सुबह की खामोशी थी, हवा में हल्की ठंडक और मेरे आंगन में खड़ा वो सीताफल का पेड़ हर दिन की तरह बस झूम रहा था, मानो जीवन की सांसें ले रहा हो, शांत, संतुलित और सुकून भरा। पर तभी कुछ सरसराहट हुई, पत्तियां हिली और देखा 8-10 बंदरों का झुंड उतर आया। एक पल में शांति का वह दृश्य बदल गया हलचल में। कच्चे फल तोड़ने लगे, जिन्हें मैं हर दिन देखता था, प्यार से संभालता था। अब वो आधे खाए पड़े थे, कुछ जमीन पर गिरे हुए, कुछ उनके हाथों में। पहले मन में गुस्सा आया, सोचा अभी तो फल पके भी नहीं, मेरी मेहनत पर ये ऐसे हाथ डाल रहे हैं। पर फिर जब उनकी आंखों में देखा, वह शरारत नहीं थी, बस भूख थी। एक खामोश सी कहानी जो शब्दों से नहीं, निगाह से कही जा सकती थी। शायद कभी ये जंगलों में आजाद रहते होंगे, जहाँ हर पेड़, हर फल उनका था, जहाँ भूख मिटाने के लिए कोई दीवार नहीं थी, ना कोई डर, ना कोई दूरी। पर अब हमारे घर, हमारे मूल्य ही उनका जंगल बन गए हैं, जहाँ वो डर डर कर आते हैं, सिर्फ एक कौर की तलाश में। तभी दिल से एक आवाज आई, ये फल मेरा नहीं, प्रकृति का है, और प्रकृति कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। मैंने मुस्कुराकर देखा, वो फल तो खा गए, पर अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ गए कि भूख, दया और जीवन किसी जाति, किसी धर्म या किसी प्रजाति के नहीं होते, सबके लिए समान है। कभी कभी सबसे गहरी कहानियां बिना बोले सुनाई देती है, बस दिल से सुनने की देर होती है। आज ये पल एक कहानी बन गया, जो यादों में नहीं, एहसास में बस गया। जाने से पहले वो बंदर पीछे मुड़कर एक पल रुके, मानो कुछ कहना चाहते हो। शायद धन्यवाद नहीं, बल्कि बस ये जताना कि जीवन का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। आज उन्होंने सिर्फ मेरे फल नहीं लिए, उन्होंने मेरा नजरिया बदल दिया, सिखा दिया कि भूख इंसान की नहीं होती, जीव की होती है। और शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है कि जब हम बांटना सीख लेते हैं, तभी हम सच में जीना सीखते हैं। इस पल को मैंने अपने कैमरे में नहीं, अपने दिल में कैद कर लिया है, क्योंकि ये कहानी शब्दों की नहीं, ये एहसास की है।